वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह के जन्मदिन पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को और विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान देकर एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय है। उन्हें लंबी आयु और अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर आज की वीडियो में हम आपके साथ उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां साझा करेंगे। अमित शाह भाजपा के कद्दावर नेता हैं और वे लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। 2014 में भाजपा की जीत के लिए मोदी उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब देते हैं। अमित शाह भाजपा का एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वैसे तो अमित शाह का फैमिली बैकग्राउंड व्यापार था, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपना करियर बनाया। हालांकि खेलों के प्रति भी उनमें काफी रुझान है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम अमित अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुमबेन शाह है। उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में स्नातक किया है। अब अमित शाह की पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालते हैं। अमित शाह महज 14 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे और साथ ही उन्होंने अपने पिता के पीवीसी पाइप व्यवसाय में मदद भी की और अहमदाबाद में सहकारी बैंकों में स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम किया। 1980 में अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 4 साल तक काम किया। 1982 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात के संयुक्त सचिव बने। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1989 में उन्हें भाजपा अहमदाबाद शहर गुजरात के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1995 में वे गुजरात राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष बने। 1997 में अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष बने। इसी साल यानी 1997 में उन्होंने सरखेज विधानसभा सीट से सफलतापूर्वक उपचुनाव लड़ा और विधायक बने। उन्होंने लगभग 25,000 मतों के अंतर से सीट पर जीत हासिल की। 1998 में अमित शाह गुजरात विधानसभा के लिए सरखेज विधानसभा सीट से विधायक के रूप में फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रधानुभाई कन्नूभाई पटेल को हराया। पार्टी के मोर्चे पर उन्हें उसी वर्ष भाजपा गुजरात के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 1999 में वे भाजपा गुजरात के राज्य उपाध्यक्ष बने। साल 2000 में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को चुना गया। 2001 में वे भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक सहकारिता प्रचारक बने। अमित शाह को गौरव यात्रा का सह आयोजक बनाया गया। वर्ष 2002 में अमित शाह ने फिर से सरखेज विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अमित शाह को गृह, परिवहन और निषेध के प्रमुख मंत्रालय दिए गए। 2007 में सरखेज निर्वाचन मंडल में फिर से अमित शाह ने 2,32,832 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने नारंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जीतू भाई बी पटेल को हराया। साल 2013 में अमित शाह को गुजरात सरकार के भाजपा मंत्री के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। साल 2017 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। 2019 में अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। साल 2019 में ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। राजनीति के साथ साथ अमित शाह की खेलों में बड़ी रुचि है। 2006 में वे गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष बने। 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और 2014 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2009 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अहमदाबाद में सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शतरंज की शुरुआत की। अमित शाह ने जितनी कामयाबी हासिल की, वहीं कई संघर्षों का भी सामना किया है। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर अमित शाह विवादों में घिरे रहे। शाह पर दंगे से जुड़े सबूतों को मिटाने और केस के गवाहों को उनका बयान बदलवाने का आरोप लगा। 2005 में गुजरात में हुए एनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी टारगेट करके मारा गया था। इसका आरोप भी शाह पर लगा और कहा गया कि इस एनकाउंटर के पीछे शाह का हाथ था। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने इसे नकली एनकाउंटर बताया।
अमित शाह को वर्ष 2010 में हत्या और गैर कानूनी कार्यों के लिए आरोपी बनाया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। कोर्ट ने भी इनको गुजरात राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया था। राज्य में प्रवेश की यह रोक 2012 में हटा ली गई थी। अमित शाह ने अपने जीवन में हर तरह का अच्छा बुरा वक्त देखा। एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले शाह आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वे पार्टी के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।